नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। हमारे देश भारत में मुद्दे और परेशानियां, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। फिर बात चाहे आप कोरोना की कर लीजिए कि अब रोज़ हर दिन लगभग 98,000 तक केसेस सामने आ रहे हैं, पर अब हम सब बेफिक्र हो गए हैं। फिर कोरोना महामारी की शुरुआत में ये कहा गया था कि अगर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर किसी पर पड़ेगा तो वो होंगे गरीब मजदूर और किसान। पर मज़े की बात यह है कि लॉकडाउन या कोरोना की वजह से आज का किसान परेशान नहीं है, बल्कि अपनी ही सरकार की नीतियों और कानूनों से आज का किसान परेशान हो चुका है। तो आज मैं आपको वो 3 बिल के बारे में बताऊंगा जिसे मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है और उन्हें पास करा दिया है, और क्यों आज देश का किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है उन 3 बिल की वजह से। तो जो 3 बिल संसद में मोदी सरकार ने पेश किए हैं, उनमें से पहला बिल है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल में सीधे तौर पर एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें किसान और व्यापारी इन दोनों को ये छूट होगी कि वो किसानों की उपज का लाभदायक मूल्यों पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना किसी रुकावट के राज्यों के अंदर व राज्यों के बाहर व्यापार कर सकेंगे। इस बिल में फिजिकल मार्केट यानी जिसे आप मंडी कहते हैं उसके बाहर भी मार्केटिंग करने का प्रावधान लाया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस बिल के जरिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बिल और आगे आने वाले दोनों बिल किसानों के लिए आज मुसीबत बन गए हैं। तो दूसरा बिल है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक 2020, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं द फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट बिल 2020। इस बिल में सीधे तौर पर किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही गई है, मगर अब तक हमने ऐसा कुछ तो नहीं देखा है। आपको याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बढ़ चढ़कर यह दावा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो किसानों की आय को, किसानों की इनकम को ज़रूर बढ़ाएंगे, मगर अफसोस अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। फिर इस बिल में आगे बिचौलियों को ख़त्म करने की बात कही गई है, जो किसान और व्यापारी के बीच बिचौली होते थे, उनकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। अब उन बिचौलियों को ख़त्म करने की बात इस बिल में कही गई है। तीसरा कानून जो है वो आवश्यक वस्तुओं का है, जो कि एक संशोधन है, पिछले कानून में एक अमेंडमेंट है। इसमें कहा गया है कि अब से अनाज, खाद, तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं गिना जाएगा। इन सब चीज़ों को नेसेसरी आइटम्स से हटा दिया जाएगा, बल्कि इसकी जगह इन सब का भंडारण किया जाएगा। इन सब को लंबे समय तक भंडारों में रखा जाएगा, ना कि सीधे तौर पर इन्हें मंडियों में बेचने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद सरकार का यह दावा है कि इस बिल के ज़रिए विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कृषि के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह दावा है कि जो तीनों बिल हैं ये क्रांतिकारी बिल हैं और ये बिल किसानों की ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। तो अब बात यह आती है कि अगर ये तीनों बिल इतने फ़ायदेमंद हैं तो क्यों आज इतनी सारी जगहों पर किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। ये एक क्वेश्चन मार्क है इन तीनों बिल के अंत में जो आप लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों क्रांतिकारी बिलों में ऐसा क्या है कि किसानों को ये गलत लग रहा है और क्या डर किसानों को इस वक्त सता रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी, या जिसे फिजिकल मार्केट का नाम दिया गया है इन तीनों बिलों में, तो जो किसानों को एमएसपी मिलता था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जाहिर सी बात है धोखाधड़ी तो होती है, तो किसानों के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग में धोखाधड़ी का भी खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद कीमतें तय करने का इन तीनों बिलों में कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। अगर कीमतें पहले से तय नहीं होंगी तो जितनी भी निजी कंपनीज़ हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो किसानों का शोषण कर सकती हैं। उन्हें ऐसा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, फिर जो कारोबारी होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो जमाखोरी भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कीमतें बिगड़ सकती हैं। अंत में आवश्यक वस्तुओं की सूची में कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। तो ये थे वो तीनों कानून जिसे मोदी सरकार ने संसद में पास कर दिया है। आज ऐसा क्यों है कि किसान इतनी सारी जगहों पर सड़कों पर है?
पुलिस से झड़प में किसी का सर फोड़ दिया गया तो किसी के हाथ तोड़ दिए गए, मगर किसी ने उनकी बात अभी तक नहीं सुनी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार किसानों के आगे हाथ जोड़ लेती है और जब अपना काम निकल जाता है तो वही हाथ तोड़वा भी देती है। कोरोना की शुरुआत में किसानों को भी हमारे देश का एक बहुत अहम अंग बताया गया था। डॉक्टरों के साथ साथ किसानों को भी देश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। मगर अब जब कोरोना आम सा हो गया है, हम सब इतने बेफिक्र हो गए हैं, तो अब किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो शिरोमणि अकाली दल की मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। उनका ये कहना था कि किसानों की ऐसी हालत को देखकर वो अपने पद पे कायम नहीं रह सकती हैं। अब जो शिरोमणि अकाली दल है वो बीजेपी के सबसे पुरानी दोस्त हैं। उन पर भी ये सवाल आ गया है कि क्या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी या नहीं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल इस वक्त किसानों की हालत को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। आप सबको खबर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।